हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इनफैक्ट ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.5, ठीक है ना। नेक्स्ट टू एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। ओके, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, पूरा आपको समझाऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। ये हम लोग यूज़ करते हैं, बस ये भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत कुछ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब लास्ट एक्सरसाइज नहीं रहा है ना, तो आप देखिएगा इसको, ये हमारे काम आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द बोर्ड itself। ओके, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स फॉर एनी सबसेट्स ए बी सी ऑफ सेट यू। यू क्या है? यूज ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट आते हैं, तभी बोलते हैं ए बी सी कोई 3 सेट है, वो उसके सबसेट हैं यू के, है ना। फॉर एनी सबसेट्स ए बी सी ऑफ सेट यू द फॉलोइंग लॉज आर सेटिस्फाइड। यूज द यूनिवर्सल सेट हियर, ए बी सी आर द सबसेट्स ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। द फॉलोइंग लॉज विल बी सेटिस्फाइड। क्या क्या हो रहा है? लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, पहला तो है लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, और इधर है लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड फाइनली वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इतने लॉज होते हैं, और अगर डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है, ठीक। देखिएगा, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी, यूनियन इंटरसेक्शन, ऑल दोस डेफिनेशंस हैव बीन डेल्ट इन प्रीवियस क्लास। ओके, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में क्या क्या आता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए से ए और बी अलग अलग दो सेट हैं, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। A plus B is equal to B plus A. This is called commutative law. In case of arithmetical operations, you have seen this. So this is called commutative law in case of sets. A union B, मैं ये बता रहा हूँ, A union B is equal to B union A. क्या होता है? इसको बोलते हैं commutative law, ठीक है ना। A union B union C, चाहे पहले A union B कर लो फिर union C करो, या A union B union C करो। देखिए मैंने ब्रैकेट को कैसे रखा हुआ है, ये ब्रैकेट है यहाँ पर। A union B पहले कर लो, union C, या ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, यानी कि आप इसको चेंज कर देते हैं तो क्या होता है? दिस कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। दिस होल्ड्स गुड। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, एसोसिएटिव लॉ। तो वही चीज यहां पर भी लागू होती है, ठीक है। ये देखिए थर्ड, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए यूनियन ए को करोगे तो आंसर ए आएगा। इसको बोलते हैं, ये एक नई चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना। क्या होता है? ए यूनियन ए करने से हमें ए ही मिलता है। A union phi, what is phi? Phi is a null set, empty set, that is called phi. So A union phi करोगे तो हमें क्या मिलेगा? A ही मिलेगा, because phi is the identity for union of sets. Phi is the identity for union of sets. Identity क्या? Identity element याद होगा आपको, अगर आपको 0 is the identity for addition, भाई 1 plus 0, A plus 0 is equal to A, तो 0 is called additive identity, A into 1 is equal to A, 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वो ऐसा ऑपरेशन जिसको करने से वही नंबर वापस आ जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, इस ऑपरेशन से फाई के साथ ऑपरेशन करने से ए वापस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आई होप इट इज क्लियर। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट है, ये यू यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए विच इज इक्वल टू यू। अगर ए को जोड़ोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, भाई ए तो उसका सबसेट है, तो कहने वाली क्या बात है? ए 1 2 है, यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, 1 2 को उसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यू, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यू। वेरी गुड, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अच्छा जी, फर्स्ट हमारी होगी लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। बिल्कुल यही चीज होती है लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी। आपको याद होना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसे कहते हैं, ठीक। सेम थिंग इज गोइंग हियर आल्सो। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन में सेट्स में क्या होना है? देखो फर्स्ट लॉ, ये भी कम्यूटेटिव ही है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बी को मैंने चेंज कर दिया, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों एक ही चीज है। एसोसिएटिव लॉ होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको करो फिर इसको करो, एसोसिएटिव लॉ, वेरी सिंपल। आइडेम्पोटेंट लॉ यहां पर भी लागू होती है। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सो दिस इज आल्सो आइडेम्पोटेंट लॉ। ये मैंने बीच में लिख दिया है, इट इज होल्डिंग गुड फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन, जिससे इसको बीच में लिखा हुआ है।
आइडेंपोटेंट लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए करने से वही वापस आ रहा है, ए यूनियन ए करने से भी वही वापस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव। यहां पर देखिएगा, यहां पर ए यूनियन फाइव में ए आया था, फाइव इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। यहां पर ए इंटरसेक्शन फाइव करने से, फाइव इंटरसेक्शन ए करने से फाइव आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखें। ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटरसेक्शन ए, इस चीज को ध्यान रखें आप। ए इंटरसेक्शन करेंगे फाइव से और इट इज इक्वल टू फाइव इंटरसेक्शन, यू गेट फाइव ओनली। वाई? बिकॉज इंटरसेक्शन मीन्स समथिंग कॉमन शुड बी देयर एंड देयर इज नथिंग कॉमन इन देम, सो व्हाट यू गेट, एंड अल्टीमेटली यू गेट फाइव। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? ए इंटरसेक्शन यू, यहां पर था ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यू मिला था। यहां पर क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन यू करोगे और यू इंटरसेक्शन नहीं करोगे तो ए ही मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब वो कुछ पार्ट्स हैं जो इसके मौजूद है यू में, तो वो पार्ट्स तो मैं वहां जबरदस्ती नहीं डाल सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इस ऑपरेशन को करने से हम लोगों को वापस ए ही आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यूज द आइडेंटिटी फॉर यूनिवर्सल सेट। ओके, हाउ दिस विल बी यूजफुल विल सी लेटर ऑन। अभी तो आप इसको नोट कर लें और समझ लें इसको, ठीक है ना। अभी एक और लॉ बच रही है, ये हो गई यूनियन की, ये हो गई इंटरसेक्शन की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होता है? ए इंटू बी प्लस, सेम जो आपने मैथ्स में पढ़ रखा है पहले, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। एक्जैक्टली सेम चीज यहां भी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या हो रहा है? फर्स्ट दो लॉज में देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हमेशा वी नीड टू प्रॉपर्टीज, सी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, ओनली वन प्रॉपर्टी इज देयर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर इट इज, बट इन दिस केस वी नीड टू प्रॉपर्टीज, टू ऑपरेशंस। जैसे कि यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन था, यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन है। प्लीज नोट द डिफरेंस, हियर देयर आर टू ऑपरेशंस, यूनियन और इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, पहले इसका निकाल लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनियन, इसको बोलेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। हियर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरसेक्शन, व्हाई? बिकॉज यूनियन की वजह से हो रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने इसीलिए लिखा आपको कि आपको समझ में आना चाहिए कि सेम चीज हो रही है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हम लोग। यहां पर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आती है तो, है ना। हाउ वी स्पीक द लैंग्वेज टू बी यूज्ड एंड ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन और हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हाउस ऑपरेशंस एंड सेट्स इज कवर्ड नाउ। नाउ विल टेक अप नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेन डायग्राम, व्हिच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स जो सेट में यूज करते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग वेन डायग्राम्स। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। वी अंडरस्टैंड वेन डायग्राम्स हियर। ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में क्या हो रहा है? वेन डायग्राम में हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डिफरेंट सेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स विच इज रेक्टेंगल इज अ यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की सहायता से, ठीक है। दीज आर कन्वेंशनल वेज, ठीक है ना। कोई कुछ चेंज भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट दिस कन्वेंशनल डेफिनेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल की सहायता से। वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो भी चीजें वो सब उसमें आती हैं, इसका मतलब ये। अब इस बॉक्स के अंदर बहुत से सेट आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक सेट मैंने लिया ए, हाँ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10। और यूनिवर्सल सेट में क्या गया? 1 5 9 3 7। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एक सेट है विच इज ऑफ कोर्स ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसलिए इसके अंदर है इसके। अगर कोई ऐसा सेट होता, अगर मैं ऐसे लगाया था इसके अंदर कुछ और यहाँ पर लिख देता कुछ 3 4 ऐसा कुछ लिख देता, तब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी बिलोंग टू यू आल्सो।
तो ऐसे हम लोग इसको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, और उसके बाद उसके अंदर सर्कल्स के साथ हम लोग छोटे छोटे सेट को दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। सो सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल्स एंड यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ये दो चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। इन द गिवन फिगर u is equal to 1 2 3 dash 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 10 is the universal set, is the universal set of which a is equal to 2 4 6 8 10 is a subset, ठीक है। बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताई हुई थी, यही चीज है। इस फिगर में आप देख सकते हैं u क्या है, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर वाले एलिमेंट्स भी और उसके बाहर वाले एलिमेंट्स भी सब कुछ u में आएगा, है ना। और of which a is a 2 4 6 2 4 6 8 10 is a subset, बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से इसको वेन डायग्राम के साथ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं क्या करूंगा इसमें, इसके अंदर एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, और इसमें एक और सर्कल बनाऊंगा ऐसे। अब देखो ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा ऐसे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे तो खाली दो थे, अब ये है हमारा ए, ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो ए है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो है बी, ये है बी। तो ये ए बड़े के लिए, यूनिवर्सल सेट पूरे रेक्टेंगल के लिए, ए इसके लिए है और बी इसके लिए है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके अंदर है 4 और 6, और इसके अंदर है 8 और 10 और 2, और बाहर है 1 और 9 और 7 और 5 और 3, ठीक है ना। तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या है सेकंड केस में, इन द फिगर u इज इक्वल टू, u क्या होगा, पूरा का पूरा, इसके अंदर जो भी आ रहा है, किसी भी सर्कल में आ रहा है सब, क्यों, दिस सर्कल इज अ सब, देखो ध्यान से देखना, b इज अ सबसेट ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एंड ऑफ कोर्स जैसे से अंदर जा रहा है सब बाहर का तो ऑटोमेटिकली आ गया, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये सब इसके सबसेट है ना। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, 1 2 3 डैश 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 पूरा का पूरा 10 तक आ जाएगा, ऑफ विच a is equal to 2 4 6 8 10। अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, ए में क्या आ गया, ए में जैसे कि यूनिवर्सल सेट में मैंने सब कुछ ले लिया, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट में मैंने सब कुछ ले लिया, तो वैसे ही ए में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब कुछ ले रहा हूं 2 4 6 8 10, इसके अंदर का भी इसका भी, क्योंकि भाई ये आप इसी की फैमिली में रहा है, ये वाली बात है। ऑफिस ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड बी में क्या आ रहा है, बी में खाली 4 6 आ रहा है, इज इक्वल टू 4 6 और सबसेट्स, एंड ऑल्सो B is a subset of A, and also B is a subset of A, and also B is a subset of A। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और विल टेक अप एक्सरसाइजेस। मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, वी हैव कंप्लीटेड 1.3 एंड वी विल टेक नाउ 1.4 एंड 1.5, ठीक है ना। इसके बाद दिस एंड्स द चैप्टर, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक अप 1.4। ओके, थैंक यू, बाय बाय।